नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में ईद पर्व सुरक्षा व्यवस्था पर एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि जनपद में गुरुवार को ईद का पर्व है, जो कि विभिन्न मस्जिदों ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा सभी मुतवल्ली से संबंध स्थापित करके बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज ना पढ़े और इस बात का ध्यान रखे कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो। शांतिपूर्वक ईद का पर्व संपन्न हो। आज रात तक दुकानें खुली रहेंगी, उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। मेरी पूरी उम्मीद है कि सभी पर्व सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में कल ईद उल फितर का पर्व है, वो मनाया जाएगा। सभी विभिन्न मस्जिदों ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। साथ में सभी मुतवल्ली और जो लोग तकरीर देते हैं उनसे भी संबंध स्थापित करके उनको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे नमाज ना पढ़े, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़े और इंश्योर करें कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हो। शांतिपूर्वक माहौल में त्यौहार मनाया जाएगा। आज देर रात तक दुकानें भी खुली रहेंगी, उन सब के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था है मुहैया कराई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पर्व शांति से। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हरपुर में खेत में आग लगने से 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसकी सूचना जैसे ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन को मिली, उन्होंने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सांसदों ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद रवि किशन ने कहा कि जैसे ही खेत में आग लगने की सूचना मिली, मैं अपनी पूरी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गया। भयावह दृश्य देखकर मैं खुद कांप गया। फसल किसी किसान का जीवन होता है, जब उसका जीवन ही खत्म हो जाए तो मैं समझ सकता हूं कि कितनी पीड़ा होती है। सांसद ने कहा कि मैंने परिजनों से बात की है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनका ये बेटा दुख की घड़ी में उनके साथ है। कोई परेशानी इस परिवार को नहीं होगी। मैं जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। मैंने शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद तत्काल उपलब्ध कराया जाए। प्रशासन सहयोग में जुट चुकी है। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की प्राथमिकता जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम सब उनका एक माध्यम है। आज पूरे देश में गरीब और किसानों को हर संभव सहायता व सुविधाएं मिल रही हैं। हम सांसद रवि किशन शुक्ल को एसडीएम साहब से भी बात हुई। मैडम ने कहा यहाँ पे जल गया, सब गरीब लोग का खेत। हम मौके पे ही थे, हमारे सामने आग लगा। आप आके जरा इसको नपाई के इनका जो मुआवजा है करवा दीजिए। कृषि दुर्घटना में जो पैसा मिलता है इनको दिलवा दीजिए। खेत खलियान है ना? हाँ। वाह वाह, आइए आप किसी को भेजिए ना, नपाई हो जाए। सब जल गया, हमारे सामने ही जल रहा। हम अभी बेचारे बुझाए, हम यही मौके पे खड़े हैं। आइए चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन बुढ़िया माता मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना ने लोग जुटे हुए हैं। गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर बुढ़िया माई का प्राचीन मंदिर है, जहां देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग दर्शन करते नजर आ रहे हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर पर विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो मानते हैं इस मंदिर पर लोग मांगते हैं, बुढ़िया माई उनको मनोकामना को पूरी करती है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा, ब्रह्मचारी है, आज पूजा पाठ माता जी के मंदिर में भक्त आ रहे हैं, अपना मनोकामना पूरा मांग रहे हैं। माता उनकी मनोकामना पूरा कर रही है। ये कितना प्रसिद्ध मंदिर है? थारू के समय के मंदिर है, अंग्रेजों का समय का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना मंदिर है माता बुढ़िया माई का। कहाँ से लोग आते हैं? अरे यहाँ तो बहुत दूर से लोग आते हैं। कहाँ बात किया जाए, कलकत्ता से आते हैं, मुंबई से आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं। बहुत दूर से लोग अपनी मन्नत मानने आते हैं। माता में आगे पूजा करती हैं, सबका मनोकामना पूरा हो जाता है। दूसरा दिन है और कल भी पहले दिन भी बहुत भक्तजन ने बहुत काफ़ी मात्रा में आए और बहुत सच्चे मन से माता जी के दरबार में आ रहे हैं लोग। जो भी आ रहे हैं आशा करके
सबकी मनोकामना पूर्ण माता जी कर रही है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने? बहुत बुरा, कल तो आए थे लोग गुंडा उंडा बहराइच उराइच लखीमपुर खीरी से आए थे, गोरखपुर कसया परौना तब कोई फाजी नगर, बहुत दूर दराज से लोग आए थे। क्या मान्यता है मंदिर की? और सामने कार का पुल था, जंगल घना था, माता जी वृद्धा के रूप में बीच पुल पर बैठ गए और हर जनों का बारात जा रहा था, उसी में चंद्रहुआ नाच होता है, जोकर था। माता जी ने बोली बेटा हमको भी नाच दिखा दो, सब बोले मुंह में दांत नहीं नाच देंगे, नाच दिए सब। जोकर जो था वो सब मजाक उड़ा चले गए, जोकर जो है बजाया और नाचा, लोग चले गए। फिर उधर से जब बारात आया, माता जी बोली बेटा आप तो दिखा दो, खाली हो गई। बोले सब फिर परेशान करे आ गए। तो जोकर ने नाचा, बाकी बाराती हुई जा बीचों बीच पुल टूट गया, डूब के मर गए। तब से श्री बुढ़िया माई ढाड़ा कुंड भगवती हो गया और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जो भी आशा करता है वो निराशा नहीं होता है। हर नवरात्र में पूज महाराज जी भी आते हैं। क्या नाम है? ओमकारम संस्था के द्वारा चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर एक निजी होटल में नारी शक्ति संवाद व फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नारी शक्ति कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं को ऊपर की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि नारी कभी बंधन को नहीं तोड़ती है, नारी बंधन के अंदर रहते हुए भी बंधन को ठीक से बांधते हुए एक डोर में पिरोते हुए एक माला के रूप में रखती है। उन्होंने कहा कि हमें घर व परिवार को देखते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि बैलेंस बना रहे। अब वो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इस अवसर पर ओमकारम संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 2 दशकों में विशेष तौर पे जब से भाजपा की सरकार बनी है, किस तरह से बदला है। भारत के विभिन्न कोनों में विकास तो हुआ ही हुआ है। गोरखपुर में भी जिस तरह से विकास हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग विपक्ष में रहते थे, यहाँ बिजली के लिए लगभग सप्ताह में एक बार प्रदर्शन होता ही होता था। जनरेटर का शोर भारोटिया मार्केट में, सड़कों में किस तरह से आने जाने लायक नहीं था। आज के टाइम में निश्चित तौर पे बहुत विकास हुआ है और उस विकास में जो भारत की आधी आबादी है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जोड़ा है, यह पहली बार हुआ है, उनको मुख्य धारा में लाया है। नहीं तो जो बहुत मेधावी होती थी या समय से लड़के भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रेस क्लब के हैट्रिक अध्यक्ष ऐसे भाई मार्कंडे मणि जी को भी मैं आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ, शुभाशीष देती हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप अभी ओमकारम का बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने बैनर तले किया, कई कार्यक्रम होंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि जो बैनर है, बैनर का सम्मान भी कैसे बढ़े, इसका आपने पूजो जो आपने ख्याल रखा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ जीवन कामना के साथ अब सैजनवा के विधायक जी आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी का भी मैं शुभाशीष भी देती हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही उपस्थित समस्त लोगों के संक्षेप में कहा गया है, अब इसके बाद मैं संक्षेप में ही कहूँगा। पहले तो आपको मैं बता दूं, मणि जी ने कहा बंधन को तोड़ते हुए, नारी कभी बंधन को नहीं तोड़ती। नारी बंधन के अंदर रहते हुए भी और बंधन को ठीक से बांध के एक डोर में पिरोते हुए इधर उधर बिखरे हुए मालाओं को, मोतियों को एक सूत्र में बांध के एक माला के रूप में प्रस्तुत करती है। वही तो नारी है। नारी उससे नहीं हटना है। इस बात को हमेशा हम लोग को लेकर अगर हम चलेंगे, जैसे कि हमने हमेशा ये पाया कि प्रकृति को तो हमें अगर प्रकृति से सीखना है तो ये देखें तो कोई हम लोग आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है। हमेशा एक पूरक की तरह अगर हम रहें, जो जिसका बेस्ट है वो अपनाते हैं। अगर हमें नेचर में सृजन की शक्ति दी है तो डेफिनेटली हमको साथ में एक करुणा में भरा या बहुत दया वाला मन भी दिया है। तो उससे ये है कि हम अपना
दायित्व दोनों तरफ देखते हुए इस जो बैलेंस है उसको बनाते हुए और झूठी पाश्चात्य संस्कृति को त्यागते हुए अपनी सनातन से जो भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गार्गी जैसी अबला जैसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने उस समय ये बीच का कालखंड भले ऐसा रहा हो जिसमें महिला की स्थिति ना अच्छी रही हो। भैया ने दिया है और आपके सहयोग से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा तो विषय ही महिला नारी है और मैं नारी सशक्तिकरण पर ही काम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि हर नारी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा है और उसी से वो आगे बढ़ रही है, लेकिन आज का जो समय है वो महिलाओं का ही है। आज महिलाओं की उपस्थिति बता रही है कि आज नारियों का समय चल रहा है। हाँ, हमारी दीदी ने कहा हम पहले भी सशक्त थे लेकिन हमें अवसर नहीं मिलता था। हम सशक्त तो शुरू से थे, आदि अनादि काल से नारी सशक्त थी, नारी की पूजा की जाती थी, लेकिन नारी को कभी आगे बढ़ के अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन जो आज का समय है वो हमें अवसर भी मिल रहा है और आगे काम करने का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसमें आज हमारी सरकार और समाज और हमारा परिवार सभी हमारा साथ दे रहे हैं। और अगर इस स्वर्णिम काल में अगर हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो ये समय भी हमें माफ नहीं करेगा। जनपद में ईद उल फितर की नमाज को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि जनपद में 11 अप्रैल को ईद उल फितर मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए विभिन्न मस्जिदों व ईदगाहों पर नमाज अदा की जाएगी, जिसको देखते हुए नमाज पढ़ने वाले रास्ते पर ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया है, जिससे नमाजियों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसमें कई जगह पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्जन किया जाएगा और वाहनों के पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, 11 तारीख को त्योहार है और चूंकि काफी मात्रा में यहाँ बहुत बड़ी भीड़ भाड़ रहेगी, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और भीड़ के मद्देनजर व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया जाएगा उन रोडों पे जहाँ पर नमाजियों की संख्या होगी, ज़्यादा होगी और मस्जिद है, बड़ी मस्जिदें जहाँ पर नमाज होती है, ऐसी जगहों पे आने जाने वालों को सुविधा ना हो, इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कई जगहों से बैरियर लगा के उस टाइम के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा और उनको डाइवर्सन दिया जाएगा, दूसरे रोड से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। और ऐसे स्थानों का आसपास पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है जहां पर लोग सुविधाजनक तरीके से अपने वाहनों को पार्क करके पैदल जा सकते हैं अंदर की तरफ।